नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज। शुरुआत सुपर प्राइम टाइम की वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। और वॉर ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ब्राजील की राजधानी से आ रही है। ब्राजील की राजधानी में भीषण गोलाबारी हुई है। पुलिस और माफिया गैंग के बीच गोलाबारी हुई है। माफिया गैंग के खिलाफ पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन चलाया है। बदमाशों का इलाका घेर कर यह ऑपरेशन चलाया गया पुलिस द्वारा। 2 घंटे की गोलाबारी के बाद पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया है। तो देखिए, 2 घंटे की गोलाबारी हुई है, बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है। ब्राजील की राजधानी में किस तरह की गोलाबारी हुई है वो तस्वीरें देखिए, किस तरह का धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। कई घंटे का यह ऑपरेशन था, बदमाशों के इलाके को घेर कर चलाया गया ऑपरेशन। Passa aqui, toca a campainha. Se alguém for descer pra comprar pão, traz R$2. Se alguém for descer pra comprar pão, traz R$2 de pão pra mim e 3 de mortadela comum, por favor. और अब बात रूस की सीमा के भीतर तो नहीं, लेकिन रूस के सबसे भरोसेमंद मददगार को नेटो ने युद्ध का ट्रेलर दिखाया है। बेलारूस को नेटो ने गुरुवार को दहशत से भर दिया। बरसों से बेलारूस के शांत आसमान में एक ड्रोन की एंट्री हुई और वो ड्रोन राजधानी मिन्स्क की तरफ बढ़ने लगा। बेलारूस में धमाका तो टल गया, लेकिन मिन्स्क से लेकर क्रेमलिन युद्ध की चिंगारी से जबरदस्त हड़कंप मचा। पुतिन के आदेश पर न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात कर दी गई। सैकड़ों सैनिकों को पोलैंड की सीमा पर भेजा गया। अब सवाल यह है कि क्या पुतिन नेटो की इस गुस्ताखी का जवाब देंगे? क्या पोलैंड और बेलारूस की सीमा से तीसरे विश्व युद्ध का आगाज तय हो चुका है? ऐसा ही ड्रोन था और ऐसी ही दहशत। एयर डिफेंस से ऐसी ही मिसाइल चली और फिर आग के गोले में बदल गया हवा में उड़ता ड्रोन। बेलारूस को जैसा शक था वैसा ही हुआ। बेलारूस की आर्मी जिस अंदेशे से अलर्ट पर थी वो सतर्कता काम आई, नहीं तो मिन्स्क में होता ऐसा ही जोरदार धमाका। ड्रोन के रूट की जांच हुई तो मिन्स्क की नहीं बल्कि क्रेमलिन में भी हड़कंप मच गया। ड्रोन का लॉन्च पॉइंट था लिथुआनिया का एक इलाका। लिथुआनिया से ड्रोन को बेलारूस की तरफ भेजा गया। ड्रोन के रेंज से अंदाजा होता है कि यह मिन्स्क में गिरने वाला था। बेलारूस में हमले की कोशिश ने पुतिन को बेचैन कर दिया है, क्योंकि बेलारूस सिर्फ रूस का पड़ोसी नहीं बल्कि रूसी परमाणु हथियारों का नया ठिकाना भी है। क्रेमलिन में ताबड़तोड़ बैठकों के दौर के बाद कई ऑर्डर जारी कर दिए गए। बेलारूस पोलैंड की सीमा पर न्यूक्लियर फोर्स की तैनाती, पोलैंड की सीमा पर रूसी मिसाइलों की तैनाती, न्यूक्लियर वॉरहेड की मिसाइलें हमले के लिए तैयार कर दी गई। लिथुआनिया ने बेलारूस के आरोपों को गलत बताया है, लेकिन रूस और नेटो दोनों ने एक महायुद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। अंजाम क्या होगा कोई नहीं जानता।
लेकिन इस वक्त दुनिया के एक और कोने में एटमी जंग की बुनियाद रखी जा रही है। नेटो ने बेलारूस की घेराबंदी कर ली है, तो वहीं रूस पोलैंड पर हमले की तैयारी में है। धमकियों के दौर को लिथुआनिया के ड्रोन अटैक ने युद्ध की तैयारी में बदल दिया है। बेलारूस में युद्ध जैसा माहौल है। सेना जंग के लिए तैयार है। रूस ने बेलारूस में दर्जनों परमाणु वॉरहेड की तैनाती कर रखी है। इसके अंदर मिसाइल भी मौजूद है, जिससे लंबी दूरी तक परमाणु हमला किया जा सकता है। इसके अलावा बेलारूस में रूस MiG-31 और सुखोई 24 फाइटर जेट्स की भी तैनाती कर चुका है। जबकि दूसरी तरफ पोलैंड में न्यूक्लियर हथियार तो नहीं है, लेकिन बेस बनाने का काम पूरा हो चुका है। यहाँ अंडरग्राउंड बंकर तैयार है, जहां परमाणु हथियार रखे जा सकते हैं। एटमी हथियारों की सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम है। अब सैनिकों की तैनाती देखिए। नेटो ने खास रणनीति के तहत यूक्रेन की तरफ से बेलारूस बॉर्डर पर बड़ी तैनाती करवाई है। यहाँ 1,20,000 सैनिक तैनात हैं, तो दूसरी बेलारूस ने अपनी 2 खास बटालियन को पोलैंड की सीमा पर भेजा है और माना जा रहा है कि ये तैनाती नेटो से ड्रोन अटैक का बदला लेने के लिए है। नेटो ने रूस पर दबाव बनाने के लिए बेलारूस की घेराबंदी बहुत पहले कर दी थी। यहाँ लिथुआनिया से हमले की पूरी तैयारी है। पोलैंड में भी नेटो सैनिक और नेटो के हथियार मौजूद हैं, तो वहीं यूक्रेन से भी बेलारूस के खिलाफ मोर्चा खोला जा सकता है, क्योंकि यूक्रेन में सैनिकों की बड़ी तैनाती है। है। सिर्फ 24 घंटे में पोलैंड और बेलारूस में जो हालात बने हैं, वो एक बहुत बड़े इलाके के सर्वनाश का संकेत दे रहे हैं। पुतिन बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती कर चुके हैं। अमेरिका पोलैंड में परमाणु हथियार तैनात करने वाला है। रूस ने पोलैंड में परमाणु बम की तैनाती पर हमले की धमकी दी है। अमेरिका ने परमाणु बम तैनात करने की कवायद तेज कर दी है। यानी बेलारूस हो या पोलैंड, दोनों देशों में होने वाला सिर्फ एक धमाका रूस और नेटो के लिए जंग से पीछे लौटने का हर विकल्प बंद कर देगा। पोलैंड और बेलारूस दोनों देशों में ऐसे घातक हथियारों से जंग शुरू होगी, जिसके इस्तेमाल करते ही शुरू हो जाएगी एक अंतहीन विनाश लीला। ऐसी आशंका क्यों है, रूस के इस रुख को आप जानकर समझ जाएंगे। इनका कहना है कि अगर पोलैंड में परमाणु हथियार आए तो रूसी सेना के लिए वो सबसे अहम टारगेट होंगे। रूस के चैनल शो में कहा जा रहा है कि रूस को पोलैंड और फ्रांस पर हमला करना चाहिए। रूस की इन्हीं धमकियों के बाद नेटो ने भी पोलैंड और बाल्टिक देशों में सेना को रवाना कर दिया है। रूस ने नेटो के एक छोटे से देश को लेकर धमकी दी है और यूरोप के ठीक बगल में बेलारूस में एटमी हथियार रखे हैं। अब न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल चाहे रूस करे या अमेरिका या फिर कोई और देश, पहला धमाका एक ऐसी चिंगारी की तरह काम करेगा जो कई परमाणु धमाकों की वजह बनेगा। रूस दुनिया में सबसे अधिक परमाणु वॉरहेड रखने वाला देश है, लेकिन परमाणु युद्ध के लिए पुतिन एक बड़ी रणनीति भी बना रहे हैं। पुतिन एक बार फिर बीजिंग जाने वाले हैं। पुतिन बीजिंग में जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री इस वक्त बीजिंग में मौजूद है।
अमेरिका चीन रूस के गठजोड़ को कमजोर करने की कोशिश में है। माना जा रहा है कि पुतिन चीन के साथ मिलकर भविष्य के युद्ध को रूस बनाम यूरोप न रहने देकर यूरोप बनाम एशिया बनाने की कोशिश में है। पुतिन की रणनीति क्या है, इस पर सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, लेकिन नेटो पिछले साल से ही अलर्ट है और बेलारूस से किसी भी तरह की गड़बड़ी होने का जवाब देने की तैयारी का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। इसके तहत शक्तिशाली देशों को छोटे देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लिथुआनिया पर हमला हुआ तो जर्मनी अपने सैनिक भेजेगा। कनाडा को लातविया की जिम्मेदारी दी गई है। ब्रिटेन की सेना एस्टोनिया को सुरक्षा देने के लिए तैयार रहेगी और पोलैंड को सुरक्षा की गारंटी दे रहा है खुद सुपर पावर अमेरिका। यानी पोलैंड हो या कोई भी बाल्टिक देश, अगर रूस या बेलारूस ने एक भी धमाका किया तो युद्ध रूस बनाम नेटो के बीच होगा। बेलारूस में रूस का Su-30 MiG-31K तैनात है। बेलारूस को पलटवार से बचाने के लिए रूस ने यहां एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को बहुत पहले ही तैनात कर दिया था। तो दूसरी तरफ नेटो ने बाल्टिक देशों के लिए 3 लाख सैनिकों को तैयार रखा है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में अमेरिका से हथियार पहुंचने के बाद रूस यूरोप को टारगेट करने की कोशिश करेगा। नेटो ने इसी साल स्टेडफास्ट डिफेंडर के नाम से युद्धाभ्यास किया है, जिसका लक्ष्य रूस को किसी भी क्षेत्र, किसी भी मौसम और किसी भी हथियार से युद्ध हराने का अभ्यास करना था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।